तारे कुश्ती खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर धरना जारी है। कुश्ती संघ कोच के खिलाफ धरना जारी है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया धरने पर बैठे हैं। कल से बबीता फोगाट भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकती है, बड़ी जानकारी मिल रही है। और बबीता फोगाट की बात भी सामने आ गई और कहा है उन्होंने कि मैं साथी खिलाड़ियों के साथ हूं, हमारी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ कुश्ती संघ के अध्यक्ष से है। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, लेकिन छात्र जो ये खिलाड़ी हैं वो डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती इस पूरे मामले में कुश्ती संघ अध्यक्ष के खिलाफ, तब तक वो ऐसे डटे रहेंगे। इनको 2 साल का बैन करने की बोल रहे थे कि आपको 2 साल का बैन लगाएंगे, लेकिन इन्होंने मोदी जी से गए, उनके पास से मिले तो मोदी जी ने यही बोला कि आप चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। उसके बाद से इनको फ़ोन पे धमकी आने लगी कि आप नेताजी से माफ़ी मांग लो तो आपको बख्श देंगे, नहीं तो आपको मरवा देंगे। मतलब बहुत से जो कोशिश थे उन्होंने इनको फ़ोन करके बोला है ये बात। देखिए, मनाने और मानने की बात तब थी जब ये सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप न लगता। ये बहुत बड़ा आरोप है और ये छोटा आरोप नहीं, मेरे लिए या सबके लिए, किसी के ऊपर भी लगे ये बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन अब जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं ये कोई इतने छोटे आरोप नहीं है कि मैं कह दूँ जांच नहीं होगी तो जांच नहीं होगी। तो जांच होगी, कौन करेगा अभी आने वाला समय बताएगा। देखिए, इससे ज़्यादा दुखद और इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। जो बेटियां, जो बहनें देश के लिए ओलंपिक से मेडल ला रही हैं, तिरंगे के लिए खेल रही हैं, देश के स्वाभिमान को और बढ़ा रही हैं, उनका खुद स्वाभिमान लुट रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। और दे कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद। मैं तो अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, बेटियों के खिलाफ, महिलाओं के सुरक्षा के लिए आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन वो दिल्ली की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, हरियाणा की घटना हो, गुजरात की घटना हो या उत्तर प्रदेश की घटनाएं हो, आखिर बेटियों के खिलाफ होने वाले अन्याय, अत्याचार या यौन शोषण के पीछे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता क्यों हैं? जिन्होंने देश के नाम को रोशन किया, आज वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको जंतर मंतर की दिखाते हैं, जहां पर लगातार जो कुश्ती खिलाड़ी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मौन व्रत कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पाएंगे कि सिर्फ महिला पहलवान ही नहीं, जो बच्चे हैं, जो पहलवान हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिन्होंने देश के नाम को रोशन किया। और यहाँ पर अगर तस्वीर देखेंगे तो बजरंग पुनिया आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, विनेश फोगाट आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, साक्षी मलिक आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। और सिर्फ महिला पहलवान ही नहीं, आप अगर तस्वीर में देखेंगे तो बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। और अब ये विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। कल से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, जो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोप उन्हें हटाने के लिए किया जा रहा है। और गंभीर संगीन आरोप जो है वो लगाया गया है और कहा गया है कि यौन शोषण किया जाता है, जिसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने और अपनी दिया है। प्रधानमंत्री को अगर सबूत दिखाना होगा तो सबूत दिखाने के लिए कुश्ती खिलाड़ी तैयार है, ये कहा जा रहा है साफ तौर पर। लेकिन अभी मौन व्रत पर है और ये भी कहा जा रहा है कि जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता है, जब तक कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। तो देखिए, ये जो गतिरोध है वो लगातार जारी है और दिल्ली में पहलवान अब एकजुट हो चुके हैं, लामबंद नजर आ रहे हैं और उनका कहना है साफ कि जब तक ये जो डर्टी गेम है ये खत्म नहीं होता, जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ, तब तक उनका ये धरना लगातार जारी रहेगा। और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, उनका समर्थन मिल रहा है। इस धरने में बड़ी संख्या में खिलाड़ी पहुंचे हैं और उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक उनका ये धरना जारी रहेगा। और वहीं बीजेपी सांसद की भी प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आई है और उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप मुझ पर लगे हैं वो गंभीर प्रकृति के हैं।
तो देखिए जो पूरा मामला है इस पर गतिरोध अब साफ दिख रहा है और बबीता फोगाट भी कह सकते हैं कि अनशन में इस धरने में साथ इनके आ सकती है। कुश्ती संघ और कोच के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया धरने पर बैठे हैं। बबीता फोगाट भी प्रदर्शन में शामिल हो सकती है और कहा है कि साथी खिलाड़ियों के साथ हूं मैं, हमारी किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। और गीता फोगाट का भी ट्वीट सामने आया है और इस ट्वीट में उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और कहा है कि हमारे देश के पहलवानों ने बहुत हिम्मत का काम किया है। WFI में जो खिलाड़ियों के साथ होता है उस सच को सामने लाने का और हम सब देशवासियों का फर्ज बनता है इस सच की लड़ाई में खिलाड़ियों का साथ देने का और उनको न्याय दिलाने का। ये गीता फोगाट का ट्वीट आया है इस मामले में और इनका साफ कहना है कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ कुश्ती संघ के अध्यक्ष से है। गीता फोगाट का ये ट्वीट आया है और अब आप देखिए तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का समर्थन इस धरने में लगातार बढ़ता जा रहा है। और स्वाति पाठक का रुख करेंगे। स्वाति, और क्या तस्वीर और क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास इस खबर से जुड़ा हुआ, क्योंकि बड़ा मामला है, आरोप भी बहुत गंभीर लगा दिए हैं इन खिलाड़ियों ने। जी बिल्कुल, देखिए गंभीर आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया गया है कुश्ती खिलाड़ियों की तरफ से और कहा गया है कि यौन शोषण किया जाता है और दुर्व्यवहार किया जाता है। ये गंभीर संगीन आरोप है स्वाति। और कल से ही विरोध प्रदर्शन पर कुश्ती खिलाड़ी बैठे हुए हैं और वो खिलाड़ी बैठे हुए हैं जिन्होंने देश का नाम को रोशन किया है अलग अलग जगहों से। और अभी की अपडेट की बात करते हैं तो बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक प्रदर्शन स्थल से निकले हुए हैं और जो तमाम पहलवान हैं अलग अलग राज्यों से वो अब जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन को तेज किया जा रहा है। सुबह 11:30 बजे तक कुश्ती खिलाड़ी मौन व्रत पर थे और सीधे तौर पर कहना है उनका जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ ये लड़ाई है और किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री अगर बुलाएंगे, सबूत मांगेंगे तो सबूत देने के लिए भी तैयार है कुश्ती खिलाड़ी और इसके साथ ही कोर्ट में भी सबूत देने के लिए तैयार है। यानी ये आंदोलन जो है, ये विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ेगा और बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ की अगर हम बात करते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करते हैं तो उनकी तरफ से सफाई दिया गया और सफाई देते हुए कहा गया कि पद नहीं छोड़ेंगे। यानी जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या पद पर बने रहेंगे तो उन्होंने कहा कि पद से इस्तीफा मैं नहीं दूंगा। जांच हो, अगर जांच में सही साबित होते हैं खिलाड़ी तो वो फांसी पर चढ़ने के लिए भी क्या है तैयार ये तो स्वाति जांच के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन ये जो प्रतिभाएं हैं इस वक्त जंतर मंतर पर धरना दे रही है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्होंने ख्याति प्राप्त की है, देश ही नहीं बल्कि और जगहों का नाम भी इन्होंने रोशन किया है। और अगर बड़ी संख्या में बंद हो जाती है, प्रदर्शन करती हैं, गंभीर आरोप लगाती हैं तो कुछ तो सच्चाई रही होगी स्वाति इस बात में। जी बिल्कुल, देखिए संगीन आरोप है ब्रजभूषण शरण सिंह पर और जो आरोप लगाया जा रहा है जिसके बाद खेल मंत्रालय भी सख्त हो गया है और खेल मंत्रालय ने 72 घंटे में जवाब मांगा है। तो ये तो तय है कि इस मामले में जांच और आगे बढ़ेगा और जिस तरह से जवाब मांगा गया है उसमें जवाब से अगर संतुष्टि खेल मंत्रालय नहीं होगा तो सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है, ये भी तय है। चूंकि जितने अब देश के पहलवान हैं उनसे भी आह्वान किया गया है कि वो जंतर मंतर पर इकट्ठा हो और ये भी समझना होगा कि सिर्फ महिला पहलवान यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो पुरुष पहलवान है वो भी पहुंचे हुए हैं, जो बच्चे हैं वो भी अब पहुंच रहे, धीरे धीरे अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे यहाँ पर। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहते हैं तो ये आंदोलन और तेज होगा और ये भी कहा जा रहा है कि जब तक मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कल देर रात खुद स्वाति मालीवाल भी यहाँ पहुंची हुई थी मिलने के लिए, दिल्ली पुलिस को
उन्होंने कहा भी कि नोटिस जारी करेंगी। तो कुल मिलाकर ये विरोध प्रदर्शन लगातार बिल्कुल, और ये देखिए स्वाति दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, 1 से 2 खिलाड़ी और अब इस वक्त कई खिलाड़ी ऐसे जिनका समर्थन प्राप्त हो गया। बबीता फोगाट भी इसमें समर्थन दे रही हैं और वो भी कह रही हैं कि हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मैं खिलाड़ियों के साथ हूँ। और साथ ही साथ गीता फोगाट का भी एक ट्वीट सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि बाकी पहलवानों से भी अपील बजरंग पुनिया की तरफ से किया गया और कहा गया कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भी पहलवान है वो इकट्ठा हो और आवाज को बुलंद करे। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि कल से जिन्होंने देश के नाम को रोशन किया वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। खेल मंत्रालय जरूर देर रात सख्त हुआ है, आगे क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन बढ़ेगा। जो बाकी पहलवान है, जो नामी पहलवान है, वो धीरे धीरे और भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और बड़ी संख्या में अब जो कुश्ती खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ ये लड़ाई बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। अब बृजभूषण शरण सिंह ने जो कल आरोप लगाया है उस पर क्या कुछ कुश्ती खिलाड़ियों की तरफ से कहा जाएगा, ये देखना होगा। ठीक है, आगे और भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। स्वाति, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही